जैसा कि आप जानते हैं ये है नेहा का घर और आज है भाई दूज का दिन। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। आज के दिन यहाँ पर नेहा उदास बैठी होती है और कहती है, अरे मैं हर साल राखी के त्यौहार पर और भाई दूज के त्यौहार पर कितना उदास होती हूँ। आकाश मेरा कोई एक भाई होता तो मैं भी उसको टीका कर पाती। आज सबके भाई अपनी बहनों के घर जा जाकर टीका करा रहे हैं, पर मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। मैं आज बहुत दुखी हूँ। काश मेरा कोई भाई होता तो मैं उसको टीका कर पाती। सभी बहनें आज कितने हर्षोल्लास से अपने भाई को टीका करती हैं और भाई शगन देते हैं और भाई की राह देखती हैं, मीठा मुँह कराती हैं, उनके लिए कहानी सुनती है, व्रत रखती हैं। पर मैं बदनसीब तो कुछ भी नहीं कर सकती और नेहा उदास हो जाती है। और तभी वहाँ पर राहुल हो जाता है। अरे नेहा, क्या कर रही हो तुम? ज़रा एक कप चाय बना दो ना, बस फिर मैं चाय पीकर निकल जाता हूँ। आद्याश्री मेरा वेट कर रही होगी। तुम्हें तो पता है ना, आज के दिन वो खाना भी नहीं खाएगी, नहीं जब तक मैं टीका नहीं कराऊँगा। चलो नेहा, क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? नेहा, अरे नेहा। और तभी नेहा कहती है, अरे हाँ हाँ, क्या हुआ बोलो, क्या हुआ है बोलो। अरे भाई, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे राहुल, पूछ क्यों रही है वो, जब तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? तुम्हें पता तो है कि हर साल मैं आज के दिन कितना उदास होती हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है ना, इसीलिए। पर कोई नहीं, मैं तुम्हें एक कप चाय का दे देती हूँ, तुम जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। मैं तो समझती हूँ कि ये बहन के लिए कितना खास त्यौहार होता है। ठीक है, चलो मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नेहा, तुम उदास मत हो। ऐसे करने से क्या होगा? क्या तुम्हारा कोई भाई आ जाएगा? ऐसे मत रहो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम उदास होती हो। ठीक है ना, खुश रहा करो, और नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। चलो अब तुम चाय बना कर लाओ और फिर मैं निकलता हूँ, ठीक है? और मेरे पीछे से बिल्कुल उदास मत होना, कहीं तुम रोने लग जाओ, ठीक है ना? मैं फ़ोन करके पूछूंगा तुम्हें, ठीक है? और फिर यहाँ पर राहुल चाय पीकर भाई दूज के लिए अपनी बहन के घर चला जाता है। चलो भाई, जल्दी से चला जाता हूँ, मेरी बहन तो इंतज़ार कर रही होगी। जल्दी वापस आ जाऊँगा, नेहा भी कितनी उदास है। चलो भाई, जाता हूँ फिर जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर सीमा भाई दूज की तैयारियों में लगी हुई होती है। वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ तैयारियां कर रही होती है। थाली में दिया, कुमकुम, मिठाइयाँ रखकर अपने भाई का इंतज़ार कर रही होती है और कहती है, अरे अरे भैया कहाँ रह गए? उन्हें पता है आज के दिन उनकी छोटी बहन उनका बेसब्री से इंतज़ार करती है, फिर भी इतना समय लगा दिया उन्होंने। पता नहीं कब आएंगे भैया। और तभी वहाँ पर सुनील आता है। अरे सीमा भाई, क्या बात है, आज तो बहुत खुश नज़र आ रही हो तुम। क्या हुआ, कैसी हो रही हैं तुम्हारी तैयारियां? और बड़े साले साहब नहीं आए क्या अब तक? आज तो मैं भी खुश हूँ भाई, वो आ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आना हो रहा है उनका। अरे तुमने बताया नहीं, अब भाई साहब का ऑपरेशन हुआ है ना आँख का, तो वो कैसे हैं? अब उनकी आँख ठीक है क्या? अरे हाँ हाँ, भैया तो जल्दी ही आने वाले हैं, मैंने उनको फ़ोन किया था, बस वो आते ही होंगे। हम्म। आँख तो उनकी ठीक है, अब डॉक्टर ने भी परहेज बताया है। वैसे उनकी एक आँख तो ख़राब हो ही गई है, तुम्हें तो पता ही है राहुल। पर कोई नहीं, बस मेरे भैया ठीक होने चाहिए। ऐसा तो होता रहता है कई लोगों के साथ। चलो चलो, मैं तैयारियाँ करती हूँ, ठीक है? तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। और वैसे भी तुम्हारी बहन भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। अरे हाँ हाँ यार, तुम सही कह रही हो। चलो चलो, मैं भी जाता हूँ, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही होगी। बाय बाय सीमा। और यहाँ पर नेहा कहती है, अरे यार, यहाँ पर उदास होने से बेहतर है कि मैं सीमा के पास ही चली जाती हूँ। बच्चे भी तो इनके साथ चले गए हैं, मैं अकेली क्या करूँगी, यहाँ पर बोर ही हो रही हूँ। चलो मैं सीमा के घर चली जाती हूँ। और नेहा फिर सीमा के घर जाने लगती है। सीमा, सीमा, तुम क्या कर रही हो? अरे आओ आओ नेहा, हाँ हाँ, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, भैया बस आते ही होंगे, मैं भी उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। पर ये क्या, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ तुम्हें?
अरे सीमा, वो क्या है ना, मेरा कोई भाई नहीं है और मैं हर साल ऐसे ही होता है, इतनी उदास होती हूँ। पर कोई नहीं, जाने दो, तुम्हारे तो भाई है ना। तुम क्यों मेरी वजह से उदास होती हो? तुम अपने भैया का इंतज़ार कर रही हो ना। और तभी वहाँ पर सीमा का भाई आने लगता है। ए छोटी छोटी, देखो मैं आ गया, कहाँ हो मेरी बहन? अरे भैया, आप आ गए क्या? अरे वाह, अरे मेरे भैया, रुको रुको भैया, मैं भी आती हूँ। अरे मेरे प्यारे भैया, भैया मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। अरे छोटी, मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। भैया पैर पकड़ती हूँ, आशीर्वाद दो भैया। अरे सदा सुखी रखो मेरी प्यारी बहन। अरे भैया, आपने इतना समय कहाँ लगा दिया? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ भैया। अरे बहन, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था ना, इसीलिए समय लग गया। देखो नेहा, ये मेरे बड़े भैया हैं। प्रणाम भैया, आप कैसे हैं? अरे ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भैया। अरे चलिए चलिए भैया, मैं आपको टीका कर देती हूँ, बहुत समय हो गया है। सीमा दिया जलाकर अपने भैया की आरती करने लगती है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। और यहाँ पर सीमा अपने भैया की आरती करती है और उसका भाई कहता है, अरे बहन वाह, बहुत अच्छा गाया तुमने तो। और फिर वो अपने भैया को तिलक लगाकर अपने भैया की पूजा करती है और उनको टीका करती है। भैया, लो भैया, हो गया टीका, चलो अब मेरा शगन दो। ऐसे क्यों हाथ खाली करे बैठे हो? अरे हाँ हाँ बहना, देता हूँ देता हूँ। लो बहना, तुम्हारा शगन, शगन लो अपना। लाइए भैया, दीजिए दीजिए। अरे बहना, अभी तो बस मैंने थोड़े ही पैसे दिए हैं, बाकी तुम मेरे साथ बाजार चलना, जो तुम कहोगी मैं तुम्हें दिला कर दूंगा, ठीक है ना? अरे अरे ठीक है भैया, आप तो बहुत अच्छे हैं भैया। अरे नेहा, क्या हुआ? तुम अभी तक उदास हो क्या? अरे नहीं सीमा, देखो ना भैया, इसका कोई भाई नहीं है और देखो ना ये कितनी उदास है। और देखते ही देखते वहाँ पर सुनील आ जाता है। अरे साले साहब, पैर छूता हूँ साले साहब। अरे जीते रहो भाई, जीते रहो, कहाँ थे तुम? अरे साले साहब, अपनी बहन के घर आ गया था, यहीं पास में रहती है, बस टीका करा कर आ ही गया हूँ। अरे अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? और टीका वगैरह करा लिया आपने सीमा से? अरे हाँ हाँ भाई, करा लिया है। और तुम बताओ कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ साले साहब। अरे नेहा, क्या हुआ भाई, तुम ऐसे कैसे बैठी हो मेरी बहन? अरे भैया कुछ नहीं, क्या हुआ? और तभी सीमा कहती है, अरे राहुल, नेहा का कोई भाई नहीं है, तभी तो वो आज के दिन इतनी उदास हो रही है। अरे फिर इसमें क्या बात है, मैं नेहा से टीका करा लेता हूँ, मैं भी तो उसको बहन ही बोलता हूँ ना। नेहा, क्या तुम मुझे सिर्फ नाम का भाई मानती हो क्या? अरे नहीं नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रही हैं? तो फिर चलो मुझे टीका करो। अरे ठीक है भैया, इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी? आज तक मैंने अपने भाई को टीका नहीं किया और आप अगर मुझसे टीका कराएंगे तो मुझे तो बहुत ही खुशी होगी। चलो फिर टीका करो जल्दी से, चलो, उदास मत बैठो। और यहाँ पर नेहा बहुत खुश हो जाती है और सुनील को टीका करने की तैयारी करने लगती है। आइए भैया, आप बैठ जाइए, मैं आपको टीका करती हूँ, चलिए चलिए। और नेहा सुनील को टीका करने लगती है और आरती करने लगती है। भैया मेरे प्यारे बंधन को निभाना, भैया मेरे नए बंधन को निभाना। भैया, जैसे आपने मुझसे आज टीका कराया है, हर साल ऐसे ही टीका कराइए, मेरा तो कोई भाई नहीं था, आज आपने टीका कराया तो मैं आज फुली नहीं समा रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं नेहा, क्या हो गया? वैसे भी तो तुम मुझे भैया और मैं तुम्हें बहन कहता हूँ, फिर रिश्ता कोई सिर्फ कहने का थोड़ी होता है, रिश्ते को तो निभाना पड़ता है मेरी बहन। लो, मैं तुम्हें शगुन देता हूँ। अरे लो मेरी बहन, शगुन लो अपना। अरे नहीं नहीं भैया, आपने टीका करा लिया, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है, शगुन मुझे नहीं चाहिए। अरे कैसे कह रही हो तुम? मैं दे रहा हूँ ना, रखो, ये तो तुम्हारा हक है। नहीं नहीं भैया, आज वैसे भी आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है टीका कराकर, आज मैं आपसे आपका खर्चा नहीं करा सकती। देखो नेहा, अगर तुमने शगुन नहीं लिया तो मैं आगे से टीका नहीं कराऊंगा, ठीक है ना?
बहन समझ के तुम्हें मैंने टीका कराया है, तो तुम भी तो अपना भाई समझ के शगन लो मुझसे। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं ले लेती हूँ। और फिर यहाँ पर सभी भाई दूज का त्यौहार मनाकर बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी भैया दूज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।